अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक ऐसे भाई की ऑडियो आपको सुनवाने जा रहा हूं जो एतराज़न जो है मुझे कॉल किया था, मुझसे बात करने की कोशिश की। फिर मैंने उनको समझाया, बताया, समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं, देवबंदियों की किताबें तो अच्छी हैं, देवबंदियों की किताबें बढ़िया हैं। फिर मैंने कहा जनाब, देवबंदियों की जो किताब बहश्ती ज़ेवर है ना, उसको आप अपने घर में नहीं पढ़ सकते हो, अपने घर वालों के सामने नहीं पढ़ सकते हो। बहरहाल उस भाई से बात हुई, काफ़ी हद तक वो मान गया और माशाअल्लाह उसने बहुत कुछ कहा। इस पूरी ऑडियो को बागौर सुने, मुलाहिजा फरमाएं और जो मेरे सुन्नी भाई इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने सुन्नी भाई हैं अपने दोस्तों को इस चैनल का पता बताएं। इस चैनल के ताल्लुक से बता दें कि वहाबी देवबंदी का ओरिजिनल चेहरा इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के जरिए से दिखाया जाता है। वहाबी देवबंदी की पूरी जो हकीकत है वो खोल कर रख दी जाती है। देवबंदियों का शैतानी मकरू चेहरा इस चैनल के जरिए से दिखाया जाता है। नूर हसन रज़वी नेटवर्क जो चैनल है, इस चैनल का काम देवबंदियों की दयाबना, वहाबड़ों की वहाबियत इस पर दिखाई जाती है, इस पर सुनाई जाती है, इस पर एकदम उजागर किया जाता है। अल्लाह हाफिज। हेलो, सलाम अलैकुम जी कौन साहब? मैं रफीक बोल रहा हूँ भाई साहब। रफीक कहाँ से? हापुड़ से। हापुड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किस मसलक से हैं रफीक साहब? जी मैं बोल रहा हूँ, मतीन बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट। जी जी मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे नूर हसन साहब मतीन। मती? जी आपसे पहले ही बात हो चुकी है। अभी ये कुछ बात कर रहे थे मुझसे, मैं बोला अपने भाई से दोबारा बात कराता हूँ नूर हसन साहब से। आप सुन्नी हनफी बरेलवी हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा। और ये जो दूसरे वाले हैं वो कौन है? जी ये दूसरे वाले भी सुन्नी है। मतलब देवबंद वाले हैं कि कहाँ वाले हैं? नहीं ये बरेली शरीफ से ही है मामला, इनका बरेलवी है। अच्छा। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा गुमराही का मामला बता रहे थे अभी। इन्होंने बेहश्ती जेवर का मामला बताया मुझे। अच्छा क्या? इन्होंने मुझसे कहा कि उसमें तो अल्लाह से हम कलामी है। मौला नहीं, वो तो मौलाना अशरफ अली की लिखी हुई किताब। अच्छा। हाँ और मौला सुन लेना उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। मैं अपने भाई के पास फोन मिलाता हूँ नूर हसन साहब के पास में। जी ठीक करा, गलती करी? नहीं सही है। और मैं वैसे इस टाइम बात नहीं करता हूँ। खैर जब आपने कॉल कर ही दिया है तो आज के बाद मत करना, सुबह में फजर के बाद ही मैं बात करता हूँ। अब मैं बता ही देता हूँ आपको। जी आप बात करना चाह रहे हैं या कौन बात करना चाह रहे हैं? जो मुझसे बात कर रहे हैं उनको फोन थमा दो। हाँ लो भाई रफीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाईजान, आपका ताल्लुक किस मसलक से है? हाँ बोलिए। किस मसलक से आप ताल्लुक रखते हैं भाईजान? मैं बरेलवी से हूँ। जब आप बरेलवी से हैं तो फिर बहश्ती जेवर की मैं ये वकालत कह रहा था कि जैसे बहश्ती जेवर में सवाल जवाब का जो आता है, जैसे एक दूसरा सवाल करा है, दूसरा जवाब दिया। अच्छा। तो मैं हाँ तो किताब में जो है मैं इसी बात को मैं ये कह रहा था कि सवाल जवाब उसमें होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। सवाल जवाब जैसे अल्लाह जो है कौन है, तो सवाल जो है दूसरा होता है।
हाँ, तो सवाल जवाब उसमें लिख रहता है बहश्ती जेवर में। अच्छा, है या नहीं है ये बताओ। अरे उसमें तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत उसमें तो कुछ ऐसा है कुछ ये। है कि तुम भी हाँ, देखोगे। तो सवाल जवाब होता है ना। हाँ, तुम भी देखोगे हाँ, तो तुम्हारा भी नहीं दिमाग अगर खराब हो जाएगा, हाँ 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 समझे। हाँ। हाँ, मैं क्या बताऊं तुम्हें यार, उसमें क्या है और क्या नहीं है। नहीं, समझे? इसी वजह से नंबर अब आपको हम लिए भी। मैंने कहा कि और कुछ बात कोई सा भी ऐसा किताब मुझे पूछना पड़ेगा कि हाँ ये किताब में क्या लिखा है, तो आपसे पूछ लिया करूँगा। खाली बहश्ती जेवर में ही नहीं है, और भी बहुत सारी गंदी किताबें इनकी भरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, गंदी किताब कैसे, मुझे नहीं चाहिए। मैं हाँ? तो सीधा। अरे ये बहश्ती जेवर कोई कम गंदी है क्या? नहीं नहीं, गंदी चीज नहीं है उसमें बहश्ती जेवर भाई में। मैं बताऊंगा ना आपको। अच्छा, और क्या। ठीक है। तो ऐसा है ना कि हर देवबंदी के घर में वो किताब मिलेगी, मगर घर में रखने लायक वो किताब नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। हर देवबंदी की बहन बेटी उस किताब को पढ़ती है, मगर उनके पढ़ने के लायक वो किताब नहीं है। ना 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 ना, वो ना। आई समझ में? हाँ, मैं समझ गया। हाँ। आप जान से बोल रहे हैं। हाँ हाँ। मैं समझ गया। हाँ, बस इतना ही इशारा काफी है। हाँ, मैं समझ गया समझ गया। आप जहाँ से कह रहे हो मैं समझ गया। सही कहा है गलत तो कहा है ये बताओ। नहीं, आपने सही कहा। सही कहा ना? तो फिर इन शैतानों की वकालत क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ आप। नहीं नहीं नहीं, शैतानों के वकालत में नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं बरेलवी से हूँ, समझ गए। मैं वो देवबंदी में न हूँ, मैं बरेलवी से हूँ। अच्छा, तो वो कौन से भाई साहब थे जो कह रहे थे कि बहश्ती मतीन जेवर? भाई हैं। हैं? मतीन भाई। मतीन भाई। मतीन भाई। जी भाई, भाई नूर हसन साहब ये किताब लेके बैठ गए, हाँ। बहश्ती जेवर। अच्छा। अम्मा बोला हाँ ये कह लेके इसमें अल्लाह के सवाल जवाब है। बोले तो मौलाना अशरफ अली की लिखी हुई है। अब मैं बोला दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये सुनो। बोले इसके तो अंदर यही है ना, देवबंदियों की तरफ यही कह रहे हैं ना, ये क्या अल्लाह की किताब है ये? हाँ, अब मैं बोला दूसरी बात ये। अरे बेचारे ये पढ़े लिखे ना है। अन्ना पढ़े लिखे ना। हाँ। अब मैंने इनसे ये कहा कि मेरी बात सुनो भैया, तुम बेटी की बात तो बहुत छोटी है, अपनी सास के सामने भी वो किताब नहीं पढ़ सकते। सही बात है। हाँ, अरे यार दो चार लोगों के सामने भी वो किताब नहीं पढ़ सकते ये। हाँ, बेटी जो बाप के सामने तहजीब वाले लोग हैं उनके सामने भी नहीं सुना सकते उस किताब को। बोले जब वो अल्लाह की किताब है, पाक किताब है, मैंने माना है, तो फिर शर्म का है कि बेटी से कहूँ ना पढ़ के दिखा, मैं पढ़ के सुने जगह से। हाँ, है? तो ये तो खुद समझ गए, मैंने बताया तो इन्हें। हाँ, नहीं ये मुझसे कह रहे भैया इसमें सवाल जवाब है। इन्होंने जब पढ़ी है तो ये खुद ही इशारा समझ गए मेरा। अब मैं बोला बेटी बाप के सामने नहीं पढ़ सकती, किताब ऐसी है वो। और जो हाँ। अल्लाह की किताब है तो पाक किताबों ने की है, तो बेटी अपना भी पढ़ सकती है, बाप के सामने भी पढ़ सकती है पाक किताब। तो हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो कलाए पाक है, कहीं से पढ़ सकते हैं। हाँ। हमारे सरकार, हाँ हमारी सरकार नूर है, कहीं भी जिक्र कर सकते सरकार का। बेशक। बोले सरकारों का जिक्र करो, सरकार का जिक्र करो, मेरे गोश आजम। ये बेचारे धोखे में हैं देवबंदियों के साथ। हाँ, ये बेचारे बाहर के रहने वाले यहाँ रहते हैं ये। हाँ, वो कह रहे हैं मैं बरेलवी से हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये तो गलत है ना यार, जिसके साथ हो उसी का गुण गाओ यार। अब ये बेचारे रहने वाले हैं कहाँ के रहने वाले? बिहार जिला। हाँ, गया जिला के रहने वाले। अब गया? मतलब हाँ, गया बिहार? हाँ बिहार में। अच्छा। हाँ, अब ये कह लेंगे ऐसा, जब ये शुरू में पास आए, इन्होंने देखा कि सरकार गौसे आजम का जिक्र है, मेरे सरकार का जिक्र है, तो कह लेंगे बड़ी खुशी हुई, मैं भी कादरी सिलसिले से हूँ। मैं बोला जी चलो पता चल जाएगी कौन कादरी से कौन ना है कादरी से। हाँ। हाँ, जब बात हुई इनसे तो उसके बाद में बोला मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मिला माशाल्लाह, अभी तक रूबरू मुलाकात नहीं है, लेकिन दिल जान उनसे सीधा, कोई अगर बुरा कहेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। भाई नूर हसन के बारे में बोला बात करवाता हूँ मैं भी तुम्हारी। बोला हो सकता है तो आप भी सफारी हो गए होंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे। और घर पर सब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। मगर ये तो खुद ही इशारा समझ गए, इनकी पढ़ी हुई है वो किताब। जी हाँ, इनकी किताब पढ़ी, इनकी पढ़ी हुई है ये किताब। जी। और मेरे इशारा देने से पहले ही वो समझ गए कि हाँ सही कह रहे हो।
बहुत तुम्हारी, हाँ जी, तुम्हारी वीडियो मैंने बहुत जगह शेयर कर दी। मतलब सुनो इस वीडियो को, सुनो इस वीडियो को। एक और मैं खुद इन्हीं शैतानों से निकला हूँ, इन्हें बता दो। हाँ बता दिया मैंने। हाँ, मैं खुद इन लोगों में 15 साल से ज्यादा रहा हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हाँ मैंने बताया इनसे। और इसीलिए इन शैतानों की तरफ से मेरे अंदर बहुत ज्यादा सख्ती है। हाँ, मैं नरमी नहीं बरतता इन देव के बंदरों से। अब कह तो रेनू गए माशाल्लाह, आवाज ही ऐसी लग रही है इनकी तो। हाँ शेर होगी ऐसी। तो मतलब सरकारों पे चाहने वाले तो आवाज तो होगी। चलो भाई रफी, चल गई पता। तो इनको आप समझा दो और इन्हें फिर बता दो कि थानवी जी ने जो है वो निजासत की उंगली चाटने का हुक्म दिया है इसमें। हाँ 3 दफे चाट लो। हाँ, है नहीं, उंगली पाक करके जुबान ना पाक कर ली। अब फिर कैसे पढ़ेंगे नमाज। हमारे यहाँ तो बिना वजू के भी सरकार का सलाम नहीं पढ़ सकते। और इन देवबंदियों के यहाँ बगैर वजू बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, शराब पीने की और जिना करने की इजाजत दी गई है। जी कहो इनसे, पूछ लो इनसे, पढ़ी है वो किताब? पढ़ी किताब नहीं पढ़ी होगी, ये धोखे में है, नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी है ना? मैं ना अभी मना कर रहे। हाँ, बस ये इन्हें जो है ये बेहश्ती ज़ेवर ही पकड़वा दी है। अब इन्होंने जब जिक्र कर किताब, हाँ, ऐसा है जब बेहश्ती ज़ेवर तुम्हें पकड़वा दिए ना, बिरयानी बनाने का तरीका सीख लो, बस होटल खोल लियो एक। हाँ। चलो और सुनाइए आप। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। ये हमारे भाई हैं। अच्छा, बहरहाल बेचारे ये धोखे में है, इन्हें बस आप समझाइए। हाँ, और इनसे बता दीजिए कि तुम इसको अपने घर में पढ़ने के काबिल भी नहीं हो। घर में पढ़ भी नहीं सकते। हाँ, और मैंने इनको बताया कि हर देवबंदी के घर में ये किताब मौजूद होती है और हर देवबंदी की बहन बेटी इस किताब को पढ़ती है, मगर ये उनके पढ़ने के काबिल नहीं है। हाँ, अब ये बाजी में वो भाई मरीन तुम नहीं जाते, मतलब भैया मैं अपने घर पता करता हूँ। बिल्कुल, हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे हम ईमान वाले हैं, तो हम अपनी नमाज ऐसे शैतानों के पीछे जाया नहीं कर सकते जिनकी खुद की नमाज ना होती हो। बेशक हम अकीदा इमामों के पीछे नमाज अदा करते हैं। बेशक, अगर इमाम ना हो तो अपने पढ़ते हैं। बस हम वही तो बात है, इसीलिए तो हम अपनी पढ़ रहे हैं। हाँ, और इनसे बोल दो कि इनकी नजर में कोई भी दुनियाई देवबंदियत का बड़े से बड़ा कोई आलिम हो तो बात कराते हैं ना इंशाल्लाह, किसी भी टॉपिक पर जिस पे उसको महारत हासिल हो। जो मौजू रटा हुआ हो देवबंदियों का, जिस मौजू पर महारत हो, बहुत सारी मेहनत की हो, बहुत सारा रटा हो, बहुत सारे हवाले इकट्ठे किए हो, उस मौजू को चुन ले और इंशाल्लाह इस नाचीज से, इस गुनहगार से बात कर ले। एक दिन ऐसी तो हुआ, बैठा हुआ था, बात चल रही थी ऐसी आपके ऊपर ही। अच्छा, जब बात चल रही थी उसमें वो नूर हसन कहा, और वो तो बहुत बड़ा शैतान है। अच्छा, देवबंदियों को भी पता चल गया क्या? देवबंदी ना थोड़ा वैसा। अब बोला अच्छा कहा, बोला मैंने पकड़ लिया उसे। बोला हाँ, बोला जा नूर हसन शैतान है। कहा अल्लाह ने एक शैतान बनाया, तूने दूसरा कैसा बना दिया, मुझे दलील दे इसकी। बोला अब तू मुझे दलील दे पहले इसकी। अब मैं बोला दूसरी बात भी बता। बोला किताब के हवाले ना देते हो, इस चीज से पीछे हटते हो तो बात गलत है हमारी जी। जब अल्हम्दुलिल्लाह, और एक भी हवाला गलत साबित करने वाले को इनाम भी है मेरी तरफ से। सबसे मेन मसला तो अल्लाह ताला अता कर रहा। बेशक अल्लाह ताला अता करता रहेगा मेरे भाई नूर, और दुनिया अल्लाह ताला इनकी इसला करता रहे बहुत सबको की। बस मैं अपने सुन्नी भाइयों के लिए ही काम करता हूँ। उस दिन में बड़ा एहसास हुआ, किसी मुफ्ती से बात कर रहे थे आप, किसी मौलवी से, आप रो पड़े थे तकलीफ उसमें बातों में। अब सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे, वो सुनना था, मैं बैठा था। एहसास तो होता ही है चाहने वालों को। उदासी छा रही थी चेहरे पे, कह क्या बात है, बोले ऐसी सा बात है। कौन अभी मेरे भाई को खिलाफत नहीं है। लो सुन लो जी भाई नूर हसन साहब,
सुन लो क्या कह रहे हैं ये। क्या? हाँ, अब ये आपकी गलती है। देखो जी भाई नूर हसन साहब, क्या चीज? ये कह रहे हैं मैं तो भाई नूर हसन साहब से मुरीद होना चाह रहा हूँ। अरे भाई मैं तो खुद अब बताओ, अब गलती किसकी है? गलती किसकी है? अब यहाँ आपके पकड़ है जो है नहीं है। मैं तो खुद किसी और का मुरीद हूँ। तो ये आप होना चाह रहे हैं, तुम किसी और के आपको होना चाह रहे हैं? ना ना ना, मैं तो खैर इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। हाँ, मेरे पीर मुर्शिद के मुरीद हो जाएं, मेरे पीर भाई बन जाएं। हाँ नहीं, ये तो सरकारों के कर्म की बात है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह से मुरीद हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह महाराणा शरीफ, दुनिया भर के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह नाज करते हैं उस। महाराणा शरीफ तो जी 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 हाँ, माशाल्लाह। अरे पीर भाई तो हमने मान ही लिया आपको, हमने पीर भाई तो आपको मान ही लिया, लेकिन असल मकसद तो ये है सरकार तुम्हें खिलाफत से नवाज दे में, और सिलसिला बहुत चले, सरकार कबूल कर लेना। मैं तो खुद एक गुनाहगार इंसान हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ, बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। अब बहुत बात हुई मेरी भी, मैंने उनसे कहा तब कह लगा, जब उससे बात हुई उसके बाद होने के बाद मैं बहुत हवाले दिया, बोला आजा भैया बैठ के बात कर। मैं लंबा मीनार को कह लगा यार तुम लंबा मीनार चल रहा मिला, तुम मुझसे बात कर ले, भाई नूर हसन से बात में करी तो बात मुझसे कर ले पहले, और वो आके बेचारा उसका चला गया। नूर हसन से तो इनके देवबंद के मुल्ला भी बात ना करते हैं, फोन काट के भाग जाए। हाँ बोले तो अब मुझसे कर ले बात। इनका नजर मोहम्मद भी बात ना कर पाता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मुनाजिर बन के जो है मुफ्ती मुतीर रहमान साहब के सामने बैठ गया था झूठ बोलने के लिए। अब उस दिन मुझे उसका एहसास हुआ, मुझे यार बता वीडियो के अंदर रोने लगे और हिचकियां बंद गई, उस इंसान को जब भी तरफ नहीं आया। मोल भी था माशाल्लाह, जुबैर नाम था उसका, जुबैर कुछ ऐसा नाम था उस वीडियो में। अल्लाह तबारक व तआला जब दिलों पर मोहर कर देता है ना, जी 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 जी, कुछ समझ नहीं आता है फिर। हाँ ऐसे होता है, हाँ ऐसे हो जाता है। मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आपकी तारीफ करूंगा, बुराई नहीं करूंगा। बेशक, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके हर अदा पाशी होगा। हाँ, और ये देव के बंदर थानवी से मोहब्बत करते हैं तो थानवी की तारीफ करते हैं। सही बात है। अगर हम थानवी को थोड़ा सारा बुरा भला कह दें तो बस ऐसे जैसे बहुत तेज वाली लाल मिर्च इनको लगा दी। हाँ नहीं, एक तरफ तो कहते हैं जो गया सो गया। हाँ, जो गया सो गया। अब इनकी किताबों से ही हवाला है कि इनके मुर्शिद हजरत मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद थे मौलाना शफी के पीर भाई, वो उनके आस्थान में बजाते थे और कुछ दुकान नहीं निकलती थी शायद दरगाह शरीफ में जी। हाँ, तो और उसे ले लेते, फिर आप फरमाते थे कि ऐसे ही आया करो, अपनी मजदूरी ले जाया कर जी। फिर ये भी हवाला दिया कि इनके जी मुर्शिद जो हयाती में मुरीदों को फैज पहुंचाता है, वो पर्दे के बाद उससे फैज पहुंचाता है जी। तो अब ये कह रहे हैं जो गया सो गया, इनके लिए चला गया, हमारे लिए बैठाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इनके पीर जी कह रहे हैं कि फकीर कभी मरता नहीं, जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, यानी जगह चेंज कर देता है जी जी, एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल हो जाता है, इंतकाल करके दूसरी जगह चला जाता है जी, मगर मरता नहीं। और जो फायदा दुनिया में पहुंचाता है वो मरने के बाद भी पहुंचाता है ना जी जी। हाँ, इमदादुल मुश्ताक किताब का नाम है। हाँ सही कह रहे हो आप भाई हसन साहब। आप तो देखो हमारी एक छोटी सी इल्तिजा आपसे। क्या इल्तिजा? अगर आप कबूल कर लो तो क्या मैं, देखिए ऐसी बात कहना जो मेरे लायक हो, मेरे हस्ती से बढ़ के मत बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल आपके लायक है। क्या दूं? बोलो। हाँ बस खिलाफत ले लो। अरे हजरत, मैंने बोला ना मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, और ये जो खिलाफत है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इमामत हुई, खिलाफत हुई, ये बहुत बहुत बड़े काम है, ये मामूली काम नहीं है। मामूली काम नहीं। देखो अब वाली बात है, ए वाइस तुझे मेरी क्या पड़ी है, यानी कि मौलवी, ए वाइस तुझे मेरी क्या पड़ी है, अरे तेरी तो निगाहें पहली हूरों से लड़ी है, अरे मेरी फिक्र तो से जिसके कांधे पे काली कमली पड़ी है। या नहीं हमारी फिक्र सरकार को? बेशक है। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह सरकार सब कर्म फरमावेंगे, मेरे आगा कर्म पर कर्म फरमाएंगे, आप खिलाफत ले लो। अब देखो बेचारे मायूस हो गए सुन के, खिलाफत नहीं।
गर्दन बिल्कुल नीची हो गई है उनकी, बाहर फीट की। तो इन भाई साहब से आप बस इतना समझा दो कि इन देव के बंदरों के चक्कर में मत पड़ो, अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करो, समझे हजरत? हैंड फ्री कर दो उधर से। जी, तो इंशाल्लाह इन्हें मुरीद करवाओ, 2 बात करो इनसे। लो जी। हाँ, ये मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह मैं महाराजा शरीफ से जो है इनको मुरीद करवा दूंगा। हेलो। हाँ जी भाईजान, महाराजा शरीफ आप मेरे साथ चलें और इन देव के बंदरों का साथ छोड़ो, क्योंकि ये हमारे और तुम्हारे नबी के गुस्ताख हैं, अल्लाह के महबूब के गुस्ताख हैं। जो अल्लाह के महबूब का गुस्ताख हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, और इसीलिए इनकी सारी किताबों में गंदगी भरी हुई है, कुफ्र भरा हुआ है। और 1-2 किताबें नहीं है, ढेरों किताबें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना जानता हूँ कि शायद आप उतना ना जानते हो। नहीं तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम जानेंगे कहाँ। आप मैं तो इनमें रहा हूँ। आप पहुँचे हुए हैं तो भाई। पहुँचा कुछ नहीं हूँ, बस मैं भी एक अदना सा, बस छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ। हाँ, मगर मैं इनके रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा। हाँ, बेशक। देखो ऐसा है, अगर जो इस जगह पे आदमी, अगर जो आप मेरी ऑडियो सुनिएगा, इन देव के बंदरों से जो मेरी बातें होती हैं, इनके मुफ्तियों से, बड़े बड़े शैतानों से, इनके बड़े बड़े मुफ्ती, नामवर कद्दावर जो इनके मुफ्ती होते हैं, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें होती हैं, फोन काट के भाग जाते हैं। नूर हसन रजवी नेटवर्क करके एक चैनल है, बड़ा मोबाइल चलाते हैं ना? तुम तो छोटा मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा। ये भाई साहब आपको सुनवा देंगे। आप सच्चे दिल से, बिल्कुल किसी तरफ जहन ना लगा के, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना शिया हूँ, ना कादियानी हूँ, ना वहाबी हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ हुजूर का उम्मती हूँ। बिल्कुल। देखो ऐसा सबसे बड़ी बात तो हुजूर के उम्मती, ऐसा भी है। मगर जो हुजूर का उम्मती होगा वो हुजूर की बुराई करेगा कि तारीफ करेगा? तारीफ करेगा वो। और जो हुजूर की बुराई करेगा तो हुजूर के जो है तारीफ करेगा। मिनिस्टर को भी, मुख्यमंत्री को भी, हुजूर का वफादार हुजूर की तारीफ करेगा ना। हाँ। हुजूर के कमाल बयान करेगा। हाँ। और जो हुजूर की बुराई, हुजूर के ऐब निकाल के लेकर आए, वो कौन होगा? वो तो बिल्कुल समझ लो कि जो है वो बेवकूफ है। वो बेवकूफ है कि जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा वो तो। क्या कह रहा हूँ मैं, बेवकूफ रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। बेवकूफ रहना और अलग चीज है, हुजूर की शान घटाना, हुजूर की तौहीन करना। बेवकूफी करेगा या वो गलत बोलेगा तो जहन्नम में जाएगा वो। जी, बेशक। समझ गए? हाँ, तो मैं जहन्नम के नाम नहीं लिया, बेवकूफ बताया, क्योंकि वो बदतमीज। हाँ, समझ गए ना? मैं समझ तो गया, मगर क्लियर कराना मेरी आदत है। हाँ, सही बात है। हमारे क्या यहाँ एक कारी साहब है, अगर आप जो है कोई ऐसी बात बोल दोगे ना तो वो क्लियर करवाते हैं, जैसे आप करवा रहे हैं। हाँ, इनके बड़े बड़े मुफ्तियों को पसीना आ जाता है हजरत। हाँ। मुफ्ती उमैर कासमी इंदौर में था, 4 बार फोन काट के भागा, आपसे 2-2.5 साल पहले। सुनिए ना। हाँ। अब बाहर के रहने वाले हैं या खास यूपी के? मैं यूपी रामपुर से हूँ। रामपुर से? हाँ। इंशाल्लाह, बेशक। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार, गया जिला। अच्छा, रामपुर जानते हैं आप? हाँ, रामपुर मुरादाबाद कहिए ना। हाँ, जी, मैं इसी रामपुर से हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ ना, गया जिला सलैया शरीफ के रहने वाला हूँ। हाँ, हमारे पीर जो है कलकत्ता के हैं। तो यार, जब तुम्हारे पीर भी हैं तो तुम्हारे पीर ने कुछ बताया ना तुम्हें? तो हमारे पीर तो जो है वो जो है जब तो वो पर्दा कर गए। अच्छा। हाँ, तो यही तो है, देखो, जब तुम्हारे बुजुर्ग जब चले गए यहाँ से, तुम्हारे ऊपर जो है साया उठ गया, तुम
जो है अकेले पड़ गए, तो अब तुम इधर उधर भटकने लगे। यही तो होता है, माँ बाप का साया, पीर का साया बहुत होता है। देखो माँ बाप अगर खत्म हो गए तो समझ लो हैं? अरे स्विच ऑफ हो गया हजरत। अच्छा अच्छा, हाँ ये दूसरे नंबर से करा है क्या? नहीं नहीं, हम अपने नंबर से करा। मतलब ये वही नंबर है, दूसरा है? ना, यही नंबर है। अच्छा, जिससे पहले बात हो रही थी वही है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो इस नंबर को ऐड कर लोगे और मैं भी अच्छा, ऐड कर आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक? हाँ जी। अच्छा साहब। हाँ। हमारा नाम है मोहम्मद रफीक अहमद अंसारी। अच्छा अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह हमारी तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह, चाहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या रमजान के बाद। और आप इन लोगों से दूर रहें और महाराजा शरीफ जाके अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने ईमान को जिंदा करें, ठीक है? अल्लाह वालों की याद में जियो, अल्लाह वालों की याद में मरो। बेशक बेशक। हाँ, अल्लामा इकबाल का शेर है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक, सुभान अल्लाह। आई बात समझ में कुछ? मैं समझ गया। हाँ, हुजूर की मोहब्बत ही असल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। बेशक। हाँ, ये जो दीन इस्लाम है दीन हक है। हाँ, और जिसे दीन से मोहब्बत होगी उसे रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत होगी। रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट है फिर गया आदमी काम से। हाँ, एक और दूसरा जो है शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर रसूल पाक से वफा की, समझे, तो सारी कायनात उसके कदमों में है। और रसूलुल्लाह से जिसने गद्दारी की, बेवफाई की, तो फिर बेड़ा गर्क है। हाँ, ईमान का जनाजा निकल जाता है। तो कब टाइम निकालोगे? मतीन भाई बोल रहे हैं कि कब टाइम निकालोगे? ईद बाद चलो। हाँ, ईद के बाद। ठीक है, मैं मतीन भाई से तो कह रहा था कि जो है ईद के बाद चलेंगे। ईद बाद चलो, अगर रमजान में चलना चाहते हो तो रमजान में चलो। ना, ईद के बाद। अच्छा, आप अभी हो कहाँ पे? मैं तो यही हूँ मतीन भाई के घर पे। मतलब कौन सी जगह? हापुड़ हापुड़। अच्छा, हापुड़ में हो। अच्छा अच्छा, मैं तो हापुड़ में समझ लो कि 30 साल हो गया मुझे हापुड़ में रहते हुए। 30 साल हो गए? हाँ, 30 साल। अब मुलाकात हुई है कि हमारे साथ वाले। हापुड़ में तो बहुत सारे बदबख्त हैं वहाँ। ना, मतीन भाई से बात हो गई हमारी। हाँ, जब चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इन शैतानों से बच के ही रहना, वरना ये ईमान लूटने के लिए गली गली नगर नगर फिरते रहते हैं, समझे? और इनसे मतीन भाई से बच के रहना। मतीन भाई की बात नहीं कर रही हूँ। मतीन भाई अगर सुन्नी एनपी बरेलवी हैं तो इनका साथ मत छोड़ना। ना, इनका साथ छोड़ रहा हूँ मैं। कहीं भी रहूंगा जो भी गुस्ताख रसूल है, जो भी थानवी का चेला है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, और थानवी की जो बहिश्ती जेवर का थानवी की जो बहिश्ती जेवर के ताल्लुक से बता रहे थे आप,
वो तो आप अपने घर में भी पढ़ लेके नहीं हो जोर से। ना 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 ठीक। हाँ हम्म। चलो ठीक है फिर। है ठीक है इंशाल्लाह। सही है। कल ठीक है, बात अल्लाह होगी। हाफिज। सुना जनाब हजरात आपने, ये भाई काफ़ी हद तक मान चुके हैं और इन भाई की जो गलतफहमी थी वो भी इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश की और इनको मैंने बताया समझाया कि अब किसी बदमज़हब बदअक़ीदे के साथ मत रहना, इन शैतानों के बहकावे में ना आना। और जहाँ तक बेहश्ती ज़ेवर की बात थी, बेहश्ती ज़ेवर के ताल्लुक से भी मान गए कि हाँ आप सही कह रहे हो कि उसको घर वालों के सामने नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ है। वो फुल समझ गए कि हाँ इसमें क्या है, उन्होंने पढ़ी है खुद। मैंने कहा आपने पढ़ी है? तो बोले हाँ हाँ। बहरहाल फिर मैंने उनसे खुद ही कहा कि क्या आप समझ गए? बोले हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेचारे अनजान होते हैं, धोखे में होते हैं, नावाकिफ होते हैं देवबंदियों के नापाक और घिनौने अकीदों से, वही लोग इनमें रहते हैं। और बाकी जो अगर जान जाए इनके नापाक अकीदों को तो वो लात मारता है। खैर काफी हद तक इन भाई की इस्लाह हुई और इंशाअल्लाह ये काम जब तक मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह करता रहूंगा। और ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बाप दादा के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के महबूब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ये अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।